आपको पता है एचएल हार्ट एंड ऑस्टन ये कहते हैं कि अगर सोर्स में प्रॉब्लम है तो आपका कंटेंट जैसा भी हो, नेचुरलिस्ट उसको कहते हैं कंटेंट पे फोकस करें, लेकिन पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि अगर आपका सोर्स गलत है तो आपका सारा जो लीगल पॉइंट है वो इनवैलिड हो जाता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉपिक अंडरस्टैंडिंग इन artificial intelligence and also the misinformation, we have to understand that the information that is given via AI, it has some source, and we have to focus on the source as well. And unfortunately till date हमारे पाकिस्तान में हो या इंडिया हो, lay person does not know how to actually verify the source. उनको ये नहीं पता कि हमने किस लेंस के थ्रू उसको गुजारना है या किस टेस्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन को गुजारना है उसको वैलिड या इनवैलिड कहने के लिए. सो एआई के दौर में और कॉन्फ्लिक्ट्स के दौर में जहाँ पे पैलेस्टाइन की वॉर चल रही है, पाकिस्तान की वॉर 4 एंड्स पे चल रही है एंड हम एंड ऑफ टाइम्स की तरफ जा रहे हैं, तो आपने मीडिया से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बात की. मैं इसका एक छोटा सा एक एंगल, बिकॉज मेरे लॉ के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं एक एंगल यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ. दैट एंगल इज अबाउट द एंड ऑफ टाइम्स एंड अबाउट दज्जाल. उसको कहा जाता है कि वो दजल दिखाने वाला होगा और वो मिस इन्फॉर्मेशन का हेड होगा. सो एक थ्योरी ये भी कहती है कि एआई जितना भी है उसका कंट्रोल अगर एक सिंगल सोर्स के पास चला गया तो द वे द सोर्स विल बी tempered will be the way people are going to perceive or receive ideas and they are going to fight wars. कॉन्फ्लिक्ट में एक्चुअली कितने जहाज गिरे, हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर 5-6 जहाज ना गिरते तो हमें ना पता चलता कि हम कुछ कहने के काबिल ना होते. बट आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि इवन अगर 6 जहाज ना भी गिरते तो आज के दौर में आराम से ये परसेप्शन क्रिएट की जा सकती थी कि वाकई 6 जहाज गिरे थे. और बेशक बंदरों ने आके गिराए थे और हमने देखा कि गांव में लोग जो हैं वो उन्होंने एआई के थ्रू वीडियोस बनाई हुई थी जो कि दिखा रहे थे कि फरिश्तों ने पाकिस्तान की मदद की और जहाज में से वो निकल रहे हैं बॉम्ब्स और वो जाके पानी में गिराए जा रहे हैं. तो ऐसी भी किसी इंफॉर्मेशन को बिलीव करना अकॉर्डिंग टू योर आइडियोलॉजी विल बिकम वेरी वेरी रेलिवेंट. बट आज के दौर में जब हमारे रेनेसेंस, हमारा जो टोटल इंफॉर्मेशन जो हमारी मुसलमानों की थी, जो कि इस वक्त जिसपे सबसे बड़ी रिसर्च का सेंटर तल अवीव में है और दूसरा जर्मनी में है. When I ask my students, पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर इस्लामिक स्टडीज के ऊपर कहाँ हो रहा है, तो they would say मैम अल हज़र यूनिवर्सिटी में हो रहा है प्रॉब्ली या किसी मुसलमान मुल्क में हो रहा है. But when I tell them that no, मुसलमानों की रिसर्च के ऊपर सबसे बड़ी रिसर्च तल अवीव में जूस कर रहे हैं और जर्मन में बैठे हुए आपकी म्यूनिक में यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन को वो अपने लेंस के थ्रू गुजारें, उसको टेम्पर करें और उसको हम तक पहुँचा दें. सो एआई में को अंडरस्टैंड करने के लिए और कॉन्फ्लिक्ट के दौर में जबकि वॉर जो है वो एक्चुअली ग्राउंड्स पे नहीं लड़ी जाएगी, वो परसेप्शंस पे और आइडियोलॉजीज पे लड़ी जाएगी, तो हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि हम उस लेंस को क्रिएट करें जहाँ पे हमारा आम बंदा उस लेंस के थ्रू इंफॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कहने के काबिल हो जाए. That was all that I wanted to say. And at the same time, finally, I just wanted to say that we, at the end of the day, we all were really proud of the fact the way Pakistan, the whole nation came out together, despite all the misinformations, despite all the differences in ideologies. लेकिन उस वक्त पूरा मुल्क एक तरफ इकट्ठा होके बड़ा फख्र महसूस कर रहा था. Right. Thank you so much, Madam Zanera.